स्वागत है दोस्तों एक बार फिर फार्मर्स लव एग्रीकल्चर चैनल पर। तो कैसे आप सभी लोग। आज हम देख रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के बारे में। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला पार्ट। जो पहला टॉपिक है अपना रहेगा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। और ये टॉपिक नहीं है, ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है, जितना अपना सिलेबस है ना, उसका सबसे मेन जो बेसिक है ना वो ये है। अगर ये आपको आसानी से समझ में आ जाता है तो जो बाकी का पोर्शन है ना वो इसी के ही वजह से समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, जैसे किसी को अगर इस बिना पढ़े इसके बिना पढ़े अगर समझ में आ रहा है तो वो एफिशिएंसी के साथ नहीं आ रहा होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि यही बेसिक है, फाउंडेशन होती है ना वो इन चैप्टर्स की। जितना अपने सिलेबस में जो डीन कमेटी ने जो सिलेबस डिसाइड किया था उसके बाद जो सिलेबस आया है 2025 का, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो यही है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन ये जो क्लास है वो आज की इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमेशा बेसिक क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको बेसिक क्लास समझ में आ गई, बाकी की क्लास में बाकी दिक्कत नहीं आती। फिर अगर सॉरी स्टार्टिंग का समझ में नहीं आया तो आगे फिर कोई नहीं है मतलब। तो हम देखते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले तो अपन आप लोगों ने सभी ने 10th क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी होगी जो सभी के आई होगी। उसमें से सबसे जो कॉमन चीज़ है, और ये चैप्टर किसी के मैक्सिमम लोग होते हैं इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं यूट्यूब के बटन की जैसे। ये साइन थीटा है अपने पास। साइन थीटा होता है कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। हमेशा जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा। कोसेक कोसेक थीटा। और जो कोस थीटा होता है वो होता है 1/सेक थीटा। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? 1/कोट थीटा, 1 में कोट थीटा। अब जो कोसेक थीटा क्या होगा, इधर देखो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा क्या होगा? ये कोसेक थीटा इधर जाएगा तो 1/साइन थीटा। बाकी कोट थीटा है, टेन थीटा 1/कोट थीटा है, तो कोट थीटा क्या आएगा? 1/टेन थीटा। सेक थीटा क्या आएगा? जब कोस थीटा 1/सेक थीटा है तो सेक थीटा इधर जाएगा तो 1/कोस थीटा। ये जो 6 आइडेंटिटीज है वो याद करना अपने लिए कंपलसरी होगा आपके जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग। आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, डिटरमिनेंट जिसके लिए आप कहते हो ये नहीं आएगा, उसके अंदर भी आपको अगर साइन थीटा कोस थीटा इन चीज़ों का नहीं पता तो जो 15 नंबर का उसमें क्वेश्चन आने वाला है वो 100% आपसे सोल्व नहीं होने वाला है। जो 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो 9 नंबर के या 15 नंबर के, उसमें से एक क्वेश्चन में ये जरूर आइडेंटिटी लगी हुई होगी। अगर आपको ये आती है तो बाकी सारे चैप्टर्स में ये कंफर्म है कि ये आएगा। मैक्सिमा मिनिमा में भी आएगा, लिमिट में भी आएगा, फंक्शन में भी आएगा, वो कैल्सियस में सेल्सियस में भी आएगा, और जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उसमें भी आएगा, एलजेब्रा में भी आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो 6 आइडेंटिटी है ये मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आगे चलते हैं अपन। लिख लेना इनको। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल है। टेबल ज़्यादा काम तो नहीं आती अकॉर्डिंग अपने जो सिलेबस है उसके अंदर, लेकिन जो डिटर्मिनेंट्स और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कुछ फॉर्मूले वगैरह लगते हैं जिसके अंदर अपने पास ये काम आती है। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर साइन 30 वगैरह की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इसमें तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इसको याद कर लेना, क्योंकि टेबल मैक्सिमम एक मैट्रिक्स में काम आएगी, वो भी ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं आएगी, बाई चांस आएगी। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ये 1/√2। अगर इसको निकालने का फॉर्मूला दिखाऊं तो जो 0 बट्टा क्या होता है? 0 बट्टा हमेशा ये होता है 1।
ये इस सेकंड वाले में क्या आएगा, 0 बटा में रूट करते हैं 4 में, रूट 4 करोगे तो कितना आएगा इधर, ये तो 4 आ गया लेकिन ये 0 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमेशा 0। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, 90 डिग्री में 1 आएगा। ये ऐसा है कि 4/में ये 0 है, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, 0 1 2 3 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4 और 0/4। अब इसको अगर अपन रूट करेंगे ना, फिर इसका कंप्लीट का रूट कर देंगे ऐसे, तो ये तो 0 आ गया। इसका 1/में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा 4 का, इसमें 2 से ये 2 बार कट गया तो ये क्या आ गया, √2। ये √3 हो गया, जब कंप्लीट पे रूट करेंगे तो ये 2 आ गया। 4/4 1 होता है, फिर इसका रूट करेंगे। कंप्लीट इस लाइन पर बेसिस आगे वाली है, इसको उल्टा कर दो, 1 √3/2 1/√2, ये 1/2 और 0। अब पीछे एक आइडेंटिटी है, इसका ध्यान रखना, देखो मैं बताता हूँ। जो साइन थीटा होता है ना, सॉरी कोस थीटा होता है ना, और जो साइन थीटा, कोस थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में टेन थीटा। मतलब जब टेन थीटा इधर लाते हैं ना तो मेन फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और जो कोट थीटा होता है वो इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि पीछे अपन ने देखा था तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो इधर देखो जो 0 है, तो 0/1 टेन थीटा की वैल्यू है, 0/1 कितना होता है 0, 1/2, फिर बट्टे में ये √3/2 करे, 2 से 2 गया 1/√3, ये √2 से √2 गया 1 बच गया, 2 से 2 गया √3 बचा। 1/0 होता है ना वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। फिर इसको उल्टा, कोट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, तो उल्टा लिख देंगे अपन रिवर्स के अंदर, तो इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और ये 0। ठीक है, अब साइन थीटा के बराबर में अपन ने देखा था कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन 0 की वैल्यू पुट करोगे तो साइन 1/0, 1/0 क्या होता है अनंत। बाकी नेक्स्ट साइन 30 की, तो 30 की वैल्यू पुट करोगे 1/2, मतलब जो ऊपर वाली लाइन है ना इसका उल्टा कर दो, जो ये आ जाएगी इसका उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगी, तो इसका उल्टा करोगे 2 आ जाएगा, ये √2 और 2/√3 और 1 का उल्टा 1, ये फिर रिवर्स में लिख दो 1 2/√3 √2 2 और अनंत। ये टेबल आपको याद करनी है, ये डिटर्मिनेंट्स और हाँ लिमिट चैप्टर आएगा अपने, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर ये चीज़ें आपके आएगी। और अगर ये चीज़ आपको टेबल याद नहीं होती तो फिर आगे दिक्कत होगी। कई बार आपके जो एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, उसमें 3 से लेके 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केवल इस टेबल पर पूछे जाएंगे, जैसे साइन 60 गुणा में साइन 30 दे दी जाएगी और उसकी भी वैल्यू पूछ ली जाएगी, उसका मान पूछ लिया जाएगा आपसे, फिर आपको मान बताना होगा। अगर आपको टेबल याद नहीं है, ये जो सारणी बनाई है अपन ने वो अगर आपको बनानी नहीं आती, देखो स्टार्टिंग से आप क्लास को वापस देख लीजिए, 2x में देखिए, वापस लीजिए, वापस देखिए, किस में भी देखिए, तो जैसे मैंने ऊपर वाला बताया उससे एक लाइन याद कीजिए, जैसे एक लाइन याद करोगे बाकी आपके पास फॉर्मूले है तो बाकी सारे आपके कंफर्म हो जाएंगे अपने आप ही। तो ये करोगे आराम से 3 से 4 नंबर तो केवल इस टेबल को याद करने के लिए होगा। टेबल बाकी चैप्टर्स में कम यूज होगी, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अपने 20 नंबर के उसके अंदर डायरेक्ट टेबल से पूछा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ स्पीड में, क्योंकि सिलेबस है ना अपना जो वो रिकॉर्डेड जा रहा है, अपना लाइव तो जा रहा नहीं है, तो लाइव रिकॉर्डेड के अंदर आप वैसे भी 2x की स्पीड में देखते हो
तो इसको 1x में देख लेना। बाकी जो सिलेबस अपना एक क्लास में कंप्लीट कराना रहता है तो उसकी वजह से, टाइम लिमिट की वजह से थोड़ा स्पीड में चलना रहता है। वैसे ये फटाने में स्पीड में नहीं, थोड़ा बोलने में ही चल रहा है। बाकी ये नेक्स्ट अपन चलते हैं। इक्वेशंस है जो आइडेंटिटीज अपने पास आएगी। सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, एक ट्रेंगल होता है ना, उसकी पाइथागोरस थ्योरम बनती है जो 90 डिग्री होता है। जो क्या बनेगा, ये होता है हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है बेस, ये परपेंडिकुलर लंब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कोई कहेगा कि हिंदी मीडियम से हम, तो देखो एग्रीकल्चर में अब जो 4 साल आपकी इंग्लिश ही चलने वाली है, इसलिए मैं इंग्लिश टर्म का ज़्यादा यूज लूँगा, ठीक है। बाकी अब इसी से अपन फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे साइन थीटा है तो इसके पी बट्टा में क्या होता है, ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो मैं तो अभी ये तो फटाने वाला नहीं हूँ। पी बट्टा में बी, लाल बाल पाल, जो भी किसी ने भी फॉर्मूले जिस तरीके से याद किया था वो अपना। तो इसमें मेन अपना फोकस है, अपन किस चीज़ के लिए ये लिख रहे हैं, वो मेन ये चीज़ है। अपने पास 3 आइडेंटिटीज़ है। वो आइडेंटिटीज़ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में को सेक थीटा, स्क्वायर में है ये भी। तो ये जो 3 आइडेंटिटीज है, अब इसमें ये चेंज हो सकता है। अपने पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ये अब जो साइन स्क्वायर थीटा है इधर आ जाएगा, इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे अपने पास। तो एक बन गया, 2 और बनेंगे। देखो वो क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है अपने पास जो ये tan वाला है, इसके भी 3 बनेंगे अपने पास। जब सेक स्क्वायर थीटा होगा तो वो चला गया, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो एक फॉर्मूला होगा इसमें, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब जो तीसरी इक्वेशन अपने पास बची है वो ये है, सेम इसी की तरह जो अपने सेकंड आइडेंटिटी यूज की ना, उसी की तरह। तो इसके अंदर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और जो एक फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना है ये कुछ भी दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि तीनों जो चीज़ दी है वो एग्जैक्ट याद रखनी पड़ेगी। 3 याद रखी, फिर इसी से निकाला। देखो साइन स्क्वायर को इधर भेजा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस को उस साइड भेजा, इधर क्या आया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। सेम इधर टेन को इधर भेजा, 1 बच गया इधर, ये 1 बच गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। 1 को उधर भेजा, 10 बच गया, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तीसरे में भी यही है, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लेना ये चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे टेलीग्राम पर, एक लिंक दी जाएगी जो ड्राइव की होगी। अब अगर फार्मर स्लिव टेलीग्राम पर जुड़े हुए हो, फार्मर स्लिव एग्रीकल्चर चैनल के नाम से है टेलीग्राम चैनल, आपको जो यूट्यूब है उसके अंदर लिंक दी हुई होगी। आप जाओगे तो उसके अंदर जो ऊपर जो सर्च बार आएगा वहाँ पर ड्राइव का कुछ फोल्डर आएगा जो
पिन किया हुआ होगा, उसके अंदर जाओगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो फर्स्ट ईयर है उसके कंप्लीट सेमेस्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। एक लिंक होगी, उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे वो ड्राइव में ओपन होगी और कंप्लीट जितने भी आपके पेपर सेट है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप बाई चांस इसको उसमें ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स कुछ ही है तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, और हम आगे प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आज से 5 या 7 दिन बाद में हम, जैसे आज लगभग दिवाली के ऐसे मान लो 20 दिन बाद हम जो हमारा फार्मर्स लव चैनल है, अगर आप अभी तक नहीं गए हुए हो तो उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे जो जितने भी नोट्स है ना वो। अब अपने पास आता है जो मेन चीज़ है कि जब साइन कई बार अपन लिखते हैं, जैसे साइन लिख दिया और माइनस थीटा लिख दिया, तो इसके आगे क्या होगा, या साइन 180 का क्या मान होता है, साइन 120 का। अपने टेबल तो 90 तक की पढ़ी थी, फिर बाकी आगे कैसे यूज होगी तो वो अपन यहाँ पर सीखेंगे। जैसे अपन ने देखा था ये होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। इसके अंदर सभी पॉजिटिव ही है, ऐसा लिख लो अपन। इसके अंदर क्या होगा, जो साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो टेन थीटा है, कोस थीटा है, कोट थीटा है और सेक थीटा, वो चारों क्या हो गए, नेगेटिव। सेम चीज थर्ड के अंदर जो टेन थीटा है और जो कोट थीटा है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो चीज, अब वो कैसे पॉजिटिव रहेंगे मैं आगे बताने वाला हूँ, जो बाकी रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ के अंदर क्या होगा, सेक थीटा और जो कोस थीटा है, इसका उल्टा रिवर्स क्या होता है, कोस थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो 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 चीज लिखी इसमें कंप्लीट जो 6 के 6 आइडेंटिटी अपने पास वो सभी पॉजिटिव रहेंगे। ये वाला है, इसके अंदर ये दो जो लिखे हुए वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी उसके अलावा नेगेटिव। ये दो के अलावा पॉजिटिव, ये बाकी नेगेटिव, ये दो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। और वो रहेंगे कैसे उसके लिए मैं आगे बताता हूँ। जैसे अपने पास आ गया ये साइन 120, साइन 120 आ गया। साइन 120 को क्या, जैसे अपने टेबल बनाई थी तो साइन 120 कहाँ आ रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब साइन को नहीं देखना अपने पास, ये देखना 120, 120 कहाँ आ रहा है, ये 180 है, तो 120 कहाँ आता है, 90 और 180 के बीच में, तो साइन यहाँ आएगा 120। और अपन जानते हैं साइन 120 इस जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसके अंदर साइन पॉजिटिव होता है। तो पहला काम तो अपने ये हो गया यहाँ पर कि साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। दूसरी चीज, इसको क्या लिख देते हैं अपन, साइन 90 प्लस थीटा। आइडेंटिटी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो बेसिकली अपन ने 10th क्लास में पढ़ी होगी। अब हर चीज कुछ फॉर्मूले में भी लिखी हो जाए, क्योंकि सारी चीज अपन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सेम ऐसे टेन थीटा का कोट थीटा और कोसेक थीटा का सेक थीटा। ठीक है, लेकिन जो 180 वाला होता है ना उसमें ये चेंज नहीं होता उसके अंदर सेम सेम रह जाता है। तो ये मिडिल लाइन है ना अपने पास, या तो 270 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है। ठीक है, ये जो कोस थीटा है ये प्लस माइनस में, जब प्लस में आता है तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये जो कोस थीटा प्लस में है ना, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा यहाँ पर भी। ठीक है,
तो मेन चीज अपन देख रहे थे साइन 120 90 प्लस थीटा है, साइन पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और ये कितना है 90 प्लस 30 डिग्री, तो क्या आ गया साइन, तो कोस साइन कोस में चेंज हो गया यार, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। अपने 120 की वैल्यू थोड़ी देखी थी, नहीं देखी थी ना, √3/2 आ गया, दिख तो रहा है क्या कलर। ये कोस थीटा है 30 डिग्री, √3/2, ये 270 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस, ये दिख रहा होगा शायद आपको, अगर दिख रहा ना है तो फिर मैंने जैसे बोला था ना वैसे देख लेना क्या क्या बोला था। साइन 90 प्लस माइनस थीटा बराबर में प्लस माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसके अंदर सभी पॉजिटिव रहते हैं, ये चीज अपन ने बता दी। अब जो तीसरी चीज है कोस 180, अब कोस 180 कितना होता है, कोस 180 का मतलब यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दो चीज लिख सकते हैं, या तो कोस 180 प्लस 0, कोस 90 प्लस में 90 लिख सकते हैं ना। कोस 180 अपन 180 देखा कि मिडिल लाइन होती है जो बीच वाली, केवल यही चेंज होती है, या तो 90 प्लस माइनस हो तब, या 270 प्लस माइनस हो तब। जब 180 और जो 0 डिग्री और 360 है, इनसे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इनके प्लस माइनस में इसमें चेंज नहीं होगा। कोस 0 कोस 180 है, इस पर कोस नेगेटिव होता है क्योंकि कोस केवल इसी पर पॉजिटिव हो रहेगा, बाकी इस पर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो पहले तो माइनस का साइन आएगा, कोस चेंज नहीं होगा, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ गया माइनस का 1 आंसर आ गया, ठीक है। 90 डिग्री वाले में देखो कोस 90 प्लस इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया, कोस का क्या हो जाएगा साइन, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -1 उत्तर आ गया। इसलिए वो टेबल अपन ने बनाई थी ताकि अपने को 180 का याद था, बाकी जो अपन ने देखा था ना वो अपन को याद नहीं था, इसलिए ये टेबल अपन को बनाई थी। जैसे अपने सारणी के अंदर तो 90 तक ही याद कर रखी थी, लेकिन 180 का इनका कैसे मान निकालना है तो वो उसके लिए अपन ने टेबल बनाई थी, ठीक है। बाकी की जो केवल बेसिक्स में इतना ही है, बाकी के नोट्स दे दिए जाएंगे, उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन अभी कराएंगे तो बाकी का जो सिलेबस है ना वो भी हमें इसी तरह टाइम से करवाना। हाँ ये चीज़ है, जो चीज़ काम की रहेगी अपने पास, जो चीज़ को समझाने के लिए अपने को कि हाँ ये चीज़ अपने सिलेबस में अच्छी तरह से आएगी, तो उस चीज़ को अपन अच्छे से समझाएंगे, ज़्यादा टाइम लेके समझाएंगे। अगर कोई 10 मिनट की है तो उसको 20 मिनट, लेकिन जिस चीज़ का अपने पास टाइम ही ऐसा है कि हाँ 10 मिनट में अपन को कंप्लीट करना है, तो उसको उतना ही महत्व देंगे। क्योंकि अगर अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को लेके जाएंगे तो 20 दिन तक चलने वाला सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है ये, लेकिन अपने को उतना ही करना है जितना अपने सिलेबस में है, फालतू में आगे नहीं जा। उसी तरह आगे डिटर्मिनेंट्स होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उसमें भी उतना ही किया जाएगा जितना अपने सिलेबस में, एक्स्ट्रा नहीं की जाएगी कुछ भी चीज़, ना ज़्यादा की जाएगी ना कम की जाएगी, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही की जाए। और ये गारंटी है, आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट क्लास तक देखोगे तो आपको 100% आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पिछले साल जब हमने दिया था तो कोई कहता 90%, लेकिन 100% पेपर आया था, सभी बच्चे जिसने पूरी क्लासें ली थी वो पास हुए थे, एक भी बच्चे की बेक नहीं आई। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर पहले सेमेस्टर में अगर आपके मैथमेटिक्स बेक आ गई तो फिर यूनिवर्सिटी चारों साल बेक देती है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। यूनिवर्सिटी फिर आगे आप कितना ही पढ़ लेना, यूनिवर्सिटी उसको चौथे साल में जाके क्लियर करवाती है, चौथे साल में बाई मुश्किल। बहुत से बच्चे अभी भी अटके हुए हैं। स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो उसके अटकती तो ही, अगर वो अच्छे से क्लियर पढ़ता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके ये बाधा नहीं डाले तो इसी साल पहले ही प्रयास में इस चीज़ को क्लियर कर लेना, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना। बाकी जो पेपर है आप पिछले साल देखे थे कि जब हमने क्लासें ली थी तो पहले 2-3 क्लासों में तो बढ़िया व्यूज आ रहे थे, बढ़िया देखी जा रही थी रेस्पॉन्स, लेकिन जो आखिरी क्लास बची उसमें
1000 में से जैसे एग्जाम्पल ले लो, 1000 बच्चे थे तो वापस वही 400 बच्चे, तो 600 बच्चे जो फेल हो रहे हैं ना, उसकी गारंटी हम भी नहीं ले रहे, हम उन्हीं बच्चों की गारंटी जो पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक देख रहे हैं। तो ध्यान रखिए कृपया पूरी क्लासेस देखें और 2x स्पीड में देखें, लेकिन कंप्लीट क्लास देखें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट में।